हेलो एवरीवन। आज मैं बताने जा रही हूँ आगे की फॉरसेप्स। ये है एलिस एलिस टिश्यू फॉरसेप्स। एलिस टिश्यू फॉरसेप्स is this forceps have finger ring grip, sharp edge and ratcheted handle। मतलब ये क्या है कि मतलब ये जो है फॉरसेप फिंगर रिंग ग्रिप है और शार्प एज है इसका, और इसका रेचेटेड हैंडल है। मतलब इसका हैंडल जो है हैंडल में रहता है बना हुआ है सीढ़ी नुमा आकार का, स्टेयर नुमा आकार का रहता है उसको टाइट और लूज करने के लिए। ये यूज होता है यूज टू होल्ड एंड ग्रिप हैवी और डेंस टिश्यूज। They may also be used to grip fascia and ligament, including the breast and bowel tissues। ये यूज किया जाता है ग्रिप करने के लिए हैवी और डेंस टिश्यूज को, और ये यूज होता है ग्रे फेशिया को और लिगामेंट को ग्रिप करने के लिए। और क्या होता है इंक्लूडिंग द ब्रेस्ट एंड बाउल टिश्यूज को ग्रिप करने के लिए इसका यूज किया जाता है एलिस फॉरसेप्स का। अब ये है डेयोन्स टॉवेल क्लिप एंड मेयोस टॉवेल क्लिप। ये है डेयोन्स टॉवेल क्लिप्स एंड मेयोस टॉवेल क्लिप। ये यूज टू होल्ड ड्रैप्स इन प्लेस टू कीप द ऑपरेशन फील्ड एक्सपोज। ये क्या होता है डेयोन्स टॉवेल क्लिप जो है वो जो है कपड़े को होल्ड करने के लिए, मतलब अगर हम पेशेंट को किसी भी कपड़े से ढक दिए और जिस पोजीशन पे हमको ऑपरेशन करना है उस पोजीशन के कपड़े को एक्सपोज करने के लिए उसको होल्ड करके रखने के लिए डेयोन्स टॉवेल क्लिप एंड मेयोन्स टॉवेल क्लिप का यूज किया जाता है। अब देखते हैं किडनी ट्रे। ये क्या है, एक किडनी ट्रे है also known as इमेसिस बेसिन। किडनी ट्रे को हम लोग इमेसिस बेसिन भी बोलते हैं। ए सैलो किडनी शेप बेसिन widely used in surgical procedure for carrying dressing, bandages, small instruments, soiled dressing and other medical waste। ये किडनी ट्रे जो है एक किडनी शेप का बेसिन होता है, वो यूज किया जाता है सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान। क्यों यूज किया जाता है, ड्रेसिंग कैरी करने के लिए, ड्रेसिंग के सामान को ले जाने के लिए, बैंडेज उसमें ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए, उसमें स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स कैरी करने के लिए, सॉइल्ड ड्रेसिंग कैरी करने के लिए एंड अदर मेडिकल वेस्ट कैरी करने के लिए ये किडनी ट्रे का यूज होता है। इट कैन बी हेल्ड क्लोज टू अ पेशेंट बॉडी कन्वीनियंटली बिकॉज ऑफ इट्स शेप। ये इसके शेप के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको पेशेंट्स के बॉडी के क्लोज रखने में इसको क्या होता है आसानी हो सकता है। और लैंग बैक रिट्रैक्टर क्या है, ये है वर्सेटाइल एल शेप्ड टिप फॉर रिट्रैक्टिंग वाइड स्लाइसेस ऑफ टिश्यू used to pull back soft tissues and incision or wound edge during a wide range of जनरल सर्जरीज। ये जो है वर्सेटाइल एल सेप्टिक फॉर रिट्रैक्टिंग वाइड स्लाइसेस ऑफ टिश्यू, मतलब कोई भी अगर थोड़ा सा बड़ा आकार का टिश्यू है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए, उसको वहां से हटाने के लिए ये लैंगेंग लैंगेंग बैक रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है। इसका फिगर है ये है रिट्रैक्टर। कौन सा रिट्रैक्टर है, लैंगेंग बैक रिट्रैक्टर। लैंगेंग बैक रिट्रैक्टर ये एल शेप्ड का होता है, ये एल शेप्ड का लैंगेंग बैक रिट्रैक्टर है। और देखते हैं ये क्या है, ट्रोकर। ट्रोकर ये क्या है, एक इसको यूज किया जाता है यूज्ड ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर एंड अदर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी टू मेक स्मॉल पंचर लाइक इंसिजन और होल्स इन आउटर टिश्यू लेयर। ये क्या किया जाता है, ट्रोकर जो होता है यूज होता है लेप्रोस्कोपी में एंड अदर इन्वेसिव सर्जरी में, या फिर कोई भी इन्वेसिव सर्जरी हो रहा है उसमें यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि स्मॉल पंचर बनाने के लिए या फिर होल बनाने के लिए टिश्यू के ऊपर से। ये है
स्ट्रोकर का यूज होता है। आर्टरी फॉरसेप्स ये है आर्टरी फॉरसेप्स हीमोस्टेट और इसको बोलते हैं हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स भी बोलते हैं। दे फीचर अ लॉकिंग मैकेनिज्म एट द टॉप ऑफ फोर्सेप्स टू सिक्योर देम इन प्लेस ड्यूरिंग प्रोसीजर। ये क्या करता है, लॉकिंग मैकेनिज्म होता है इसके टिप पे। ये क्या करता है, सिक्योर करता है ड्यूरिंग प्रोसीजर। किससे सिक्योर करता है देखते हैं। यूज टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम ब्लड वेसल्स बाय क्लैंपिंग द आर्टरी, दिस प्रोसेस नोन एज hemostasis. They also used for grip of heavy tissues and retraction of tissue and skin. ये क्या करता है, बड़े ब्लड वेसल्स को क्लैम्प करता है, जैसे आर्टरी को क्लैम्प करेगा ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग को रोकना क्या होता है, हेमियोस्टैटिस। मतलब ये हेमियोस्टैटिस में मतलब इसका यूज किया जाता है। यूज टू ग्रेप्स फॉर हैवी टिश्यू एंड रिट्रैक्शन ऑफ टिश्यू एंड स्किन। मतलब ये जो होता है ग्रेप्स करने के लिए भी यूज होता है हैवी टिश्यू को, और मतलब कोई भी टिश्यू है स्किन को रिट्रैक्ट करने के लिए, उसको फैलाने के लिए भी आर्टरी फॉरसेप्स का यूज किया जाता है। अब देखते हैं बोन रोंग्योर फॉरसेप। ये क्या है, बोन रोंग्योर फॉरसेप है यूज फॉर नाइपिंग एंड कटिंग अवे बोन पीसेस ड्यूरिंग ऑर्थोपेडिक सर्जिकल प्रोसीजर। ये बोन रोंग्योर फॉरसेप्स है जो कि यूज होता है कटिंग करने के लिए बोन पीस को। बोन मतलब कोई भी अगर एक्स्ट्रा बोन है तो उसको कटिंग करने के लिए बोन रोंग्योर फॉरसेप्स का यूज किया जाता है ड्यूरिंग ऑर्थोपेडिक सर्जिकल प्रोसीजर में। और ये क्या है, एक प्लास्टिक कटिंग फॉरसेप है। ये क्या है, प्लास्टिक कटिंग फॉरसेप। इसका यूज देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, कैट्स पाव रिट्रैक्टर। ये क्या है, कैट्स पाव रिट्रैक्टर मतलब यहाँ पे जो इसका कैट पाव के इसका शेप कैट पाव के जैसा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कैट पाव रिट्रैक्टर। और इसको बोला जाता है ऑल्सो नोन एज सिन म्यूलर रिट्रैक्टर। ये क्या है, सिन म्यूलर रिट्रैक्टर, डबल एंडेड स्मॉल रिट्रैक्टर फॉर स्किन रिट्रैक्शन इन स्मॉल एंड डेलिकेट वुंड। स्मॉल और कोई भी डेलिकेट वुंड है तो उसको क्या करता है, ये रिट्रैक्ट करने के काम में आता है। यूज इन रिमूविंग द स्मॉल लम्स एंड बम्प्स जस्ट अंडर द स्किन इन माइनर ऑपरेशन। माइनर ऑपरेशन में ये क्या करता है, कोई भी स्किन के अंदर स्मॉल लम्स या बम्प्स प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करने में इसका यूज किया जाता है कैट्स पाव रिट्रैक्टर का। सूचर रिमूवल रिट्रैक्टर जो है वो ये है सूचर रिमूवल सूचर रिमूवल। सूचर मतलब इससे क्या हो जाता है, कोई भी सूचर हमारे बॉडी में लगा हुआ है तो उसको रिमूव करने के लिए सूचर रिमूवल सूचर का यूज करते हैं। और बिग ट्रॉकर, अब देखते हैं ये है बिग ट्रॉकर। कर्स आर sharp pointed surgical instruments used with a cannula to procedure a body cavity, puncture a body cavity and to provide intra-abdominal access। ये क्या करता है, किसी भी बॉडी कैविटी को पंचर करने के लिए बिग ट्रॉकर का यूज किया जाता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, इंट्रा एब्डोमिनल एसेस। मतलब कोई भी एब्डोमेन में एसेस प्रेजेंट है तो उसको क्या करता है, प्रोवाइड इंट्रा एब्डोमिनल एसेस को। ये क्या है, बार्ड पार्कर हैंडल। इसको क्या बोलते हैं, बीपी हैंडल भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज स्कैल्पल हैंडल या ब्लेड हैंडल। ये यूज टू होल्ड एंड कंट्रोल द सर्जिकल ब्लेड ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स फॉर टिश्यू सेपरेशन और कट। ये क्या है, स्कैल्पल हैंडल है, ये यूज होता है टिश्यू सेपरेशन और कट के लिए। ये हैंडल करता है सर्जिकल ब्लेड को, ये होल्ड करता है। ठीक है, 25 नंबर हो गया। अब 26 में देखिए, 26 में है डीवर रिट्रैक्टर। डीवर रिट्रैक्टर इस टाइप का होता है, ये है डीवर रिट्रैक्टर। डीवर रिट्रैक्टर DEAVER डीवर रिट्रैक्टर। ये डीवर रिट्रैक्टर क्या है, ये डीवर रिट्रैक्टर है, ये लार्ज हैंडल रिट्रैक्टर यूज टू होल्ड बैक द एब्डोमिनल वॉल ड्यूरिंग एब्डोमिनल और thoracic procedure. It may also be used to remove or hold organs away from the surgical site to remove visualization and
फैसिलेशन में सिंपली याद रखना है, ये एब्डोमिनल वाल को मतलब रिट्रैक्ट करने के काम में आता है जब भी एब्डोमेन का मतलब कोई भी सर्जरी होगा। तो ये क्या है, डीवर रिट्रैक्टर, ये डीवर रिट्रैक्टर है। डेयोन्स रिट्रैक्टर ये है क्या है, ये डेयोन्स रिट्रैक्टर है यूज टू पुल बैक सॉफ्ट टिश्यूज एंड widen the surgical field. This is useful in laparotomies and pelvic surgeries like abdominal hysterectomy and cesarean section। ये है डेयोन्स रिट्रैक्टर जो कि क्या करता है, खींच के रखता है, पीछे खींच के रखता है सॉफ्ट टिश्यूज और वाइट टिश्यूज को लेप्रोटॉमीज के दौरान या फिर पेल्विक सर्जरी के दौरान। एब्डोमिनल है जैसे कि एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी है उसमें या सिजेरियन सेक्शन में उसमें। अब देखते हैं ये क्या है, बाल फोर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर, ये है बाल फोर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर यूज्ड ड्यूरिंग एब्डोमिनल सर्जरी, cesarean sections and bowel retractions to hold the surgery site open for surgery। ये क्या है, बालफोर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर है, ये किसमें यूज होता है, एब्डोमिनल सर्जरीज में होता है, इसमें सिजेरियन सेक्शन सर्जरी होता है या बॉवल रिसेक्शन के लिए होता है सर्जरी। उस सर्जरी के साइट को ओपन रखने के लिए बालफोर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर का यूज होता है। अब देखते हैं सर्जिकल सूप। सर्जिकल सूप क्या है, यूज फॉर स्क्रैपिंग और डेब्राइडिंग टिश्यू। ये क्या करेगा, सर्जिकल स्कूप, ये जो है सर्जिकल स्कूप यूज करता है डेली, कोई भी मतलब जो है यूज फॉर स्क्रैपिंग और डेब्राइडिंग टिश्यू, मतलब ये भी सर्जिकल स्कूप जो है किसी भी डेब्राइडिंग टिश्यू, डेड टिश्यू को, कहीं पे अगर डेड टिश्यू है उसको मतलब वहां से स्क्रैप करने के लिए, निकालने के लिए। नन टूथेड डायसेक्टिंग फॉरसेप, ये क्या है, नन टूथ डायसेक्टिंग फॉरसेप है यूज्ड फॉर लाइन फाइन सर्जिकल प्रोसीजर्स टू होल्ड डेलिकेट और सुपरफिशियल टिश्यू और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आईलिड सर्जरी। ये यूज होता है कोई भी सुपरफिशियल टिश्यू को होल्ड करने के लिए या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आईलिड सर्जरी के लिए। अब 31 हो गया, ये हो गया टीले नेजल पैकिंग फॉरसेप्स, और ये हो गया थोड़ी थोडिकम नेजल स्पेक्यूलम। थोडिकम नेजल स्पेक्यूलम ये होता है नेजल कैविटी को विजुअलाइज करने के लिए। थोडिचम थोडिचम नेजल स्पेक्यूलम, थोडिचम नेजल स्पेक्यूलम है, ये है मैलिक फॉरसेप्स। मैलिक फॉरसेप्स का यूज होता है इंट्यूबेशन में, इंडोट्रैकेटियल सक्शन में यूज होता है या फिर गैस्ट्रिक ट्यूब को पास करने के लिए, टेम्पोन को प्लेसमेंट करने के लिए, नेजोफेरिक किसमें, नेजोफेरिंग्स में टेम्पोन्स को प्लेसमेंट के लिए, या एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेन मटेरियल फ्रॉम द फेरिंग्स। फेरिंग्स में अगर कोई फॉरेन मटेरियल अटक गया तो उसको रिमूव करने के लिए मैलिक फॉरसेप्स का यूज होता है। और ये है वेटलेनर रिट्रैक्टर, ये है वेटलेनर रिट्रैक्टर, ये क्या करेगा, सेल्फ रिटर्निंग हैंडल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सॉफ्ट होल्ड टिश्यू। वेटलैंडर रिट्रैक्टर है, ये सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करने के लिए यूज होता है, ये होता है हेर्नियोटॉमी में यूज होता है, सेफेनस वेन ग्राफ्ट में होता है, प्लास्टिक सर्जरी में होता है, ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर, फीमोरोपोप्लिटियल बाईपास एंड मेस्टोइड सर्जरी में वेटलेनर रिट्रैक्टर का यूज होता है। ठीक है, अब देखते हैं लिस्टर बैंडेज सीजर, ये क्या है, ये लिस्टर बैंडेज सीजर है। बैंडेज ये क्या करेगा, क्रिएट करता है साइज ऑफ बैंडेज एंड ड्रेसिंग बी wrapped अराउंड द इंसिजन और वुंड। ये क्या करता है, बना, ये एक सीजर है तो मतलब बैंडेज और ड्रेसिंग में बैंडेज का वुंड के अकॉर्डिंग बैंडेज और ड्रेसिंग के साइज को बनाने में इसका हेल्प लिया जाता है। और ये है हार्टमैन हार्टमैन ऑरल ईएनटी फॉरसेप, ये क्या है, हार्टमैन ऑरल ईएनटी फॉरसेप है। और ये है फॉरग्यूशन माउथ गैग, ये क्या है, फॉरग्यूशन माउथ गैग है यूज फॉर डेंटिटिस ईएनटी एंड maxillofacial surgeon to separate the incision and superficial dental। ये क्या है, फर्ग्यूशन माउथ गैग, मतलब ये कोई भी डेंटल सुपरफिशियल डेंटल स्कार्स है उसको मतलब ये क्या करेगा, माउथ
के ओपनिंग के लिए फर्ग्यूसन माउथ गैग है। माउथ के सर्जरी में, डेंटल सर्जरी में इसको यूज़ किया जाता है ताकि माउथ को अच्छे से ओपन रख सके। और ये ऑरल ड्रेसिंग फॉरसेप, ये क्या है, ऑरल ड्रेसिंग फॉरसेप है। ये क्या करेगा, ऑल्सो नोन एज ईयर नोज ड्रेसिंग फॉरसेप, ये है ऑरल फॉरसेप्स इसको बोलते हैं। ईयर एंड नोज ड्रेसिंग फॉरसेप्स used for removal or insertion of dressing or packs and the removal of foreign bodies from the ear। ये मतलब यूज किया जाता है कोई भी कान में अगर फॉरेन बॉडीज है तो उसको निकालने के लिए इस फॉरसेप का यूज किया जाता है। ठीक है, ये है वॉल्कमन रिट्रैक्टर। ये वॉल्कमन रिट्रैक्टर है, ये यूज इन स्मॉल बोन एंड ज्वाइंट प्रोसीजर। वॉल्कमन फॉरसेप्स का यूज होता है। ये है ड्रेसिंग फॉरसेप। ये है पंच बायोप्सी फॉरसेप यूज फॉर कोलोस्कोपी प्रोसीजर। ये सर्वाइकल टिश्यू के सैंपल लेने में पंच बायोप्सी फॉरसेप का यूज किया जाता है। ये है क्रोकोडाइल फॉरसेप्स, इसको हार्टमैन एलिगेटर फॉरसेप भी बोलते हैं। ये है ईयरवैक्स, इसका यूज ईयरवैक्स रिमूवल के लिए होता है, या फिर कोई भी ईयर कैनाल में फॉरेन बॉडीज फंस गया है तो उसको निकालने के लिए क्रोकोडाइल फॉरसेप्स का यूज होता है। आप देखते हैं ये है फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एलिगेटर क्रोकोडाइल फॉरसेप्स है। ये लेफ्ट से राइट में जितना भी फॉरसेप्स है वो एलिगेटर, ये क्रोकोडाइल फॉरसेप्स देखते हैं लेफ्ट से राइट में। पहले है एलिगेटर क्रोकोडाइल फॉरसेप्स, फिर ये वाला है टेलिस नेजल पैकिंग, इससे टेलिस नेजल पैकिंग होता है। और ये हो गया वैक्स लूप हो गया, ये हो गया रिंग क्यूरेटर, ये हो गया राइट एंगल प्रोब हो गया, ये हो गया कट डाउन फ्लेक्सिबल सक्शन कैथेटर एंड किलन नेजल स्पेक्यूलम। ये हो गया एलिगेटर, एक क्रोकोडाइल हो गया। और ये क्या, ये हो गया टेलीनेजल पैकिंग फॉरसेप, ये वैक्स लूप हो गया। ये हो गया रिंग क्यूरेटर, ये हो गया राइट एंगल प्रोब, ये हो गया फ्रेजियर सक्शन कैथेटर, ये हो गया सक्शन कैथेटर। ठीक है, कट डाउन फ्लेक्सिबल सक्शन कैथेटर एंड केलियन नेजल स्पेक्यूलम। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया एपिजियोटॉमी सीजर। ये है एपिजियोटॉमी सीजर, ये पेरिनियम को मतलब कट करने के लिए एपिजियोटॉमी सीजर है। ये allow to baby to pass through the birth canal, मतलब ये एपिजियोटॉमी का कट इसीलिए करते हैं ताकि बेबी का पास इजियर हो सके बर्थ कैनाल के। और ये है गेल्फी रिट्रैक्टर। ये क्या है, गेल्फी रिट्रैक्टर है, ये सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर है। ये होल बैक टिश्यू एंड ऑर्गन ड्यूरिंग द स्पाइन सर्जिकल प्रोसीजर। ये स्पाइनल सर्जिकल प्रोसेस में गैलीफर रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है। और ये डेयोन मायो स्क्रू, ये है डेयोन मायो स्क्रू यूज फॉर डिग आउट एंड रिमूव मायोन फ्रॉम द। ये क्या करेगा, कोई भी गड्ढा करेगा या रिमूव करेगा कहाँ, यूटेराइन कैविटी में। अगर कोई भी मतलब किसी भी चीज को रिमूव करना है तो उसमें डिग या रिमूव करने के लिए इज इट इज स्पेशली यूज फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज फाइब्रोमास फ्रॉम इंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मायोमेक्टोमी, मतलब मायोमेक्टोमी में ये स्मॉल या मीडियम साइज का फाइब्रोमास को ये क्या करेगा, निकालेगा। टीनोटॉमी सीजर एक होता है, टीनोटॉमी सीजर। अब इसका फिगर देखते हैं। टीनोटॉमी सीजर ये हो गया, टीनोटॉमी सीजर हो गया। रिचार्ड रिचार्डसन रिट्रैक्टर, ये है रिचार्डसन रिट्रैक्टर। और ये हो गया रिचार्डसन रिट्रैक्टर डबल इंडेड। और राइट एंगल आर्टरी फॉरसेप मॉरिस डबल इंडेड रिट्रैक्टर, मॉरिस डबल एंगल रिट्रैक्टर। ये हो गया सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर है। और ईयर सिरिंज, ये है टंग फॉरसेप्स है। ये क्या है, टंग फॉरसेप है। और ये है सीजर, सिंपल आयरिस सीजर, इसको आयरिस सीजर बोलते हैं। ये हो गया पॉट्स सीजर, ये हो गया एन्यूरिज्म नीडल, ये हो गया ट्रैकेल डायलेटर फॉरसेप्स, ये हो गया
एसेप्टो syringe, एसेप्टो piston syringe and bulb syringe, एसेप्टो piston syringe and bulb syringe। बोन कटर, बोन कटिंग फॉरसेप हो गया ये। ये है एडसन्स पिक टिश्यू फॉरसेप, एडसन्स पिक टिश्यू फॉरसेप है। और ये है नेल्सन इनहेलर का यूज होता है पोर्ट, दवाई को पोर्ट करने के लिए इनटू जार बिफोर इनहेलेशन। ये हो गया आर्मी नेवी रिट्रैक्टर, गॉलेट रिट्रैक्टर, कैली हेमोस्टैटिक फॉरसेप्स, हिमोलिप अप्लायर विथ हिमोक्लिप, प्लास्टर स्प्रेडर, पटेला होल्डिंग फॉरसेप्स, गॉल ब्लैडर रिट्रैक्टर। ये है गॉल ब्लैडर रिट्रैक्टर, इसको क्लॉव फॉरसेप्स भी बोलते हैं। गॉल ब्लैडर स्पैक्यूलम, रशियन टिश्यू फॉरसेप्स, ये रहा रशियन टिश्यू फॉरसेप्स। डीबैकी फॉरसेप्स, लंग रिट्रैक्टर, स्पैक्यूलर रिट्रैक्टर। ये है एपेंडेक्टोमी स्टम्प क्लोजर स्ट्रिप, ये है क्री ट्रैक्टर। तो आज हम लोगों ने, और ये है, अब देखते हैं